बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जनाज़ादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस रसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग हुक्म खुदाबंदी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो इस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इस बात की खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई और अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया, लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद जब सुबह को नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुतखाने का हशर देखा। इनके खुदाओं के हशर नशर को देखकर इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। इस वाक़या की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा, जब किसी को देखा नहीं गया तो क्यों कर किसी को सजा दी जा सकती है। इस पर इन लोगों ने, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, उन्होंने कहा ये काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा नहीं दे सकता, इब्राहीम को गिरफ्तार करके लाया जाए। चुनाचे नमरूद ने इब्राहीम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनमें से जो सबसे बड़ा बुत है वो मौजूद है। जो कुछ हुआ इसकी नज़रों के सामने हुआ। इससे पूछो अगर ये बोल सकता है। अगर कुछ ना बताए तो समझ लो यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर है। अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से मजबूर है तो समझ लो कि ये बेकार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर अच्छा असर पड़ा और इनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हो गए और आपस में कहने लगे, वाकई अगर बुत में कोई ताकत होती और ये कुछ कर सकते तो सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए था। नीज ये कि जो सबसे बड़ा बुत जो मौजूद है, अगर इसमें ताकत होती और ये अपने बाकी साथियों को बचा लेता। जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो इसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, तुम इनकी पूजा करते हो जो ना तुमको नफ़ा देते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो लानत है तुम पर, तुम खुदा को छोड़कर इनकी पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर बहुत से लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की तबलीग कर रहे थे। मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब इनकी तबलीग का इल्म हुआ तो उसने ख्याल करते हुए इनकी तबलीग से सिर्फ सल्तनत का निज़ाम ही दरहम बरहम ना होगा, बल्कि उनकी खुदाई भी खतरे में पड़ जाएगी। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फैसला किया और इन्हें गिरफ्तार करवाकर कैद में डलवा दिया। उलमा लिखते हैं कि नमरूद ने इनको गिरफ्तार करवाकर एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफी देर के बाद जब उन्हें आग से निकाला गया तो वो सही सलामत मौजूद थे और आग ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए और इनको खत्म करने का कोई और हल निकाला जाए। चुनाचे कुछ रिवायात के मुताबिक इन्हें 40 दिन और कुछ के मुताबिक इन्हें 7 साल कैद में रखा गया और इसी दौरान इन्हें नजरे आतिश करने का फैसला किया। नमरूद ने गुफा में एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी बुलंदी 100 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो इसने हुक्म दिया इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे इसे लकड़ियों से भर दिया गया।
بعض روایات میں ہے کہ یہ چار دیواری ایک ماہ میں پور کی گئی اور اس میں آگ جلا دی گئی۔ جب اس کے شعلے بڑھکے تو میلوں تک کوئی اس کے پاس سے نہیں گزر سکتا تھا اور کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ تبری میں ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ چار دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھی۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی بھی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجلیک بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بتائی۔ جب منجلیک تیار ہو گئی تو اس میں بڑا پتھر رکھ کے پھینکا گیا۔ جب تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توقیہن ڈالا گیا، پھر منجلیک میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، لا الہ الا انتا سبحانک رب العالمین، لاک الحمد و لاک الملک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں حکم دے دے۔ حکم ہوا، جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا، اگر آپ کہیں تو ہم ہوا اور آندھی کی مدد سے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ تو آپ نے کہا، یہ میری آزمائش کا وقت ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلیک میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا، اے ابراہیم، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ آپ نے کہا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے کہا، اس سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھتے ہوئے شعلوں میں پہنچے۔ فرمانے باری جاری ہوا، اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، پھولوں کی کثرت ہو گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہوا، گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلور کا ایک تخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا اور ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمے آب جاری ہوا اور آپ کے ارد گردا گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گیا تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت اگ گئے اور جس میں تازے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا اور مینڈک دور ہی سے منہ میں پانی لے کر آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اسے مارنے سے منع فرمایا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے تھے، خدا کو یاد کر رہے تھے اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اس آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران نمرود نے اپنے مینارے پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جل بن گئے ہو کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب انہوں نے اسے اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر ان کو آگ نہیں جلا سکی تو یہ میرے لیے اور زیادہ مضر ثابت ہوں گے۔
यही सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजलीक के जरिए उन पर पत्थर फेंके जाएं। चुनाचे बहुत बड़े बड़े पत्थर मंजलीक पर रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर फेंके गए। वो पत्थर एक रवायत के मुताबिक हवा में जमा हो गए और अल्लाह के हुक्म से बादलों की सूरत में बरसने लगे, जिसके नतीजे में उन्हें उसके हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग उस तवील चारदीवारी में थी, सब बुझ गई। अल्लामा साहब फरमाते हैं, दुनिया में सबसे पहले जो मंजलीक बनाई गई थी वो वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हाथ पांव बांधकर मंजलीक में रखा तो इनका चचा आजर जो हुकूमत नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया तो उनके रोए मुबारक पर तमाचा मारकर कहा, अब भी अपनी हरकत से बाज आ जाओ और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी, ये ना खुदा है ना इसकी खुदाई मानी जाएगी। एक हदीस में है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन दुनिया की तमाम आग पर रहा और इसमें ठंडक आ गई थी। मोरखीन का बयान है कि आतिशे नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने अपना ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी इराजा भी ईमान ले आई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और हजरत सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक इलामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद मुफ्ती लिखते हैं कि नमरूद की बेटी इराजा बड़ी ज़िरक और होशियार लड़की थी। इसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे इस मीनारे पर जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी। वो इस मीनारे पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई है और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दी, ए इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा, ये क्या, मुझे इजाजत है कि मैं आग में आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले, हमारे पास आ सकती है। इसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान नहीं पहुंचाया और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने बाप के घर चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। फिर उसने उसे डराया, लेकिन उसने परवाह ना की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जलादों के हवाले कर दिया। जलादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पाँव में मेखें ठोक दी। इधर जलादों ने उसे सजा दी, उधर खुदा ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहिम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी शादी अपने बेटे से कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा फतूरा बीवी में से था। खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह की इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।